देखिए ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ है 10 तारीख का, मगर ये न्यूज़ बाद में रिपोर्टिंग हुआ। तो देखिए ये घटना एक्चुअली 9 तारीख को, 9 दिसंबर को एक मीटिंग हुआ था मैनेजमेंट के साथ, जो भी यूनियन से एसोसिएशन है उसका, और ये जो एनपीएस है, एनपीएस के बारे में। तो यहाँ पे ये बात पे तवज्जो दिया गया है बीएसएनएल का स्टाफ साइड से कि जो फंड मैनेजर है वो फंड मैनेजर एक पीएसयूज के लिए एलआईसी जैसा पीएसयूज ही होना चाहिए। बीएसएनएल मैनेजमेंट इनवाइटेड द ऑफिशियल फ्रॉम एलआईसी पेंशन फंड मैनेजर लिमिटेड टू एक्सप्लेन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एनपीएस। रिप्रेजेंटेटिव कौन से थे? बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन के थे, एनएफटी के थे, सेवा के थे, एजिटवा के थे। तो ये सबके सामने ये चीज़ को एक्सप्लेन किया गया। फ्रॉम बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, कॉमरेड अनिमेश मित्रा जी थे, कॉमरेड अश्विन कुमार थे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, ये मीटिंग में पार्टिसिपेट किए हैं। अर्लियर बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन ये बात का डिटेल्स जो लेटर है वो मैनेजमेंट के सामने प्रस्तुत किए थे और प्रपोज किए थे एनपीएस के लिए। तो एलआईसी रिप्रेजेंटेटिव रेस्पोंडेड टू दोज क्वेरीज ड्यूरिंग द मीटिंग। इट वाज एक्सप्लेन्ड दैट द अर्लियर द डिपार्टमेंट वाज कंट्रीब्यूटिंग 5% टू एसपीएस पेंशन बेनिफिट। तो डिपार्टमेंट पहले क्या कर रहा था, 5% जो है वो एसपीएस में जो सुपर एनुएशन पेंशन सिस्टम है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा था। नाउ ये प्रपोजल दिया गया है कि इसको कन्वर्ट करके, इन एसपीएस को कन्वर्ट करके जो नेशनल पेंशन सिस्टम जो है एलआईसी का, इसमें कन्वर्ट किया जाए। ड्यूरिंग द डिस्कशन बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन स्ट्रांगली एक्सप्रेस 2 डिमांड्स। यहाँ पे 2 डिमांड रखा गया है। एक बात है जो एनपीएस जो है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम जो है, ये एक पीएसयू के कंट्रोल में होना चाहिए, प्रेफरेबली एलआईसी जो कि फंड मैनेजर की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। दूसरा बात है कि एम्प्लॉय शुड बी गिवन ऑप्शन, either to continue under existing SPS or to opt new NPS। तो में कंपलसरी ना करके हर एम्प्लॉय को ये ऑप्शन देना चाहिए। तो ये ऑप्शन से क्या होगा कि ये एम्प्लॉय जो है अगर कोई एसपीएस से एनपीएस में जाना चाहते हैं तो ये उनका खुद का डिसीजन होगा। हालांकि ये थोपा नहीं जाएगा, आरोप नहीं किया जाएगा, ये खुद का डिसीजन होगा। तो इसमें एक चीज़ जरूर है कि जो एनपीएस है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, ये एसपीएस से बेटर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। यही बात देखिए हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। The representative of LIC pension fund manager clarifies the query raised by the union and explain the difference between the LIC PFL and other pension fund managers. They also inform the long-term return of NPS around 13%. देखिए यहाँ पे LIC के द्वारा ये चीज़ बोला गया कि जो रिटर्न है वो 13% के करीब है लॉन्ग टर्म रिटर्न। तो अगर ये मानते भी नहीं है तो 10% तो कम से कम मिलेगा, जहाँ पे जो आपका एसपीएस जो है वो उसका जो रिटर्न है वो 7 से 8% है। Subsequently, management informed that a committee comprising of 4 officials, 4 ऑफिसर लेके एक कमेटी बनाया गया है विथ श्री एसपी सिंह जो पीजीएम स्टेट है वो उनका चेयरमैन है, और इस चीज़ जो डिटेल्स है उसको एग्जाम करने के लिए अब कमेटी विल सबमिट देयर रिकमेंडेशन टू द बोर्ड फॉर अप्रूवल। अब एक कमेटी क्या करेगा कि इसका जो रिकमेंडेशन है बोर्ड के पास लाएगा अप्रूवल के लिए। मैनेजमेंट हैज आल्सो सर्कुलेटेड की नोट एड्रेसिंग द क्वेरीज एंड सजेशन रेज्ड बाय द यूनियन एंड एसोसिएशन। While deliberating the matter, the General Secretary BSNL reiterated that LIC Fund Manager Limited being a PSU should continue as fund manager। तो फंड मैनेजर LIC के रखने का ही बात हुआ है, क्योंकि न्यू सिस्टम सो दैट इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द एंटायर स्टाफ। क्योंकि एक प्राइवेट निजी हाथों में ना दे के एक PSU के द्वारा ही
फंड मैनेजमेंट का काम करने के लिए बोला गया है। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा और सिक्योरिटी का भी एक सेंस आएगा। दूसरा बात क्या है कि अगर LIC ये चीज़ करता है तो LIC जो SPS के पास जितना भी फंड है वो कन्वर्ट करना भी आसान होगा। और दूसरा बात, अगर रिटर्न अच्छा मिलता है और दोनों LIC के द्वारा अगर मैनेज किया जाता है तो इसमें जाना अच्छा खासा होगा, क्योंकि जो ये तो शुरू हुआ है 2016 से, और अब देखिए 2016 के बाद और जो भी डायरेक्ट रिक्रूट है ये डायरेक्ट रिक्रूट के लिए है। तो जो कॉर्पस जब डायरेक्ट रिक्रूट रिटायर करेंगे, जब सुपर एनिमेशन होगा तो ये कॉर्पस देखेंगे अच्छा खासा हो जाएगा, 30-40 लाख तो होगा ही होगा। अगर कोई 2014 बैच का है, 2017 बैच का अगर कोई है तो रिटायर करते करते 30 साल बाद जाके वो 30 लाख तो आसानी से ही बन जाएगा। और दूसरा बात है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक PSU का जितना एक विश्वसनीयता होता है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो इतना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए PSU बेटर ऑप्शन है। और दूसरा बात है कि NPS में जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा कि अगर कोई नौकरी छोड़ के दूसरा कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वो पैसा उठा पाएंगे NPS में, जो सुविधा SPS में नहीं था। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये NPS करना बेटर ऑप्शन है। और ये एम्प्लॉइज यूनियन ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया है और एक राइट डायरेक्शन एम्प्लॉइज का बेनिफिट के लिए एक लिए है। इसके लिए बहुत धन्यवाद एम्प्लॉइज यूनियन का। और ये चीज़ एम्प्लॉइज यूनियन बार बार करते आए हैं। पिछले भी समय हम लोग देखे थे कि एम्प्लॉइज यूनियन के द्वारा डिफरेंट क्षेत्र में एम्प्लॉइज का बेनिफिट के लिए कदम उठाया गया है और मैनेजमेंट के सामने जो मांग रखा गया है, कभी कभी मैनेजमेंट माने कभी ना माने, मगर ज़्यादातर क्षेत्र में मैनेजमेंट को मानना पड़ा है। और इस चीज़ एम्प्लॉइज का जो डायरेक्ट रिक्रूट एम्प्लॉइज है उनका बेनिफिट के लिए बहुत कारगर साबित होगा। ये आने वाला कल में आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो को जितना भी BSNL का डायरेक्ट रिक्रूट एम्प्लॉइज है उनके बीच में पहुंचाने का प्रयास कीजिए। नमस्कार।